श्री गणेश भगवान की जय। शव शंकर समाज की जय। हर हर महादेव। संतों का दर्शन और उनका और ऐसे सिद्ध संतों का दर्शन हो जाए तो हमारे जन्म जन्मांतर के बजरंगबली की जय। यज्ञ भगवान की जय। यज्ञ भगवान। दो चार बार कीर्तन किया जाए। मम प्राणनाथ मम प्राणनाथ शिव शक्ति प्रभो अजपार ब्रह्म अद्वैत विभो। मम प्राणनाथ शिव शक्ति प्रभो अजपार ब्रह्म अद्वैत विभो। इस कीर्तन का थोड़ा अर्थ भी आप लोग समझ लें। इस कीर्तन का अर्थ क्या होता है? मम प्राणनाथ शिव शक्ति प्रभो, मेरे हृदयस्थ अंतःकरण में विराजमान प्राणों के नाथ शिव शक्ति परमात्मा, ये पहला पद का अर्थ हुआ। मेरे अंदर में ही परमात्मा बसे हुए हैं, शिव शक्ति के रूप में बसे हुए हैं। और ये प्राणों के नाम 10 प्राण हमारे होते हैं। प्राण अपान समान उदान ज्ञान नाग कुर्म किक्कर देवदत्त धनंजय, ये 10 प्राण है। 10 प्राण के नाथ स्वामी जो है शिव शक्ति परमात्मा है। इनका और भी विशेषण क्या क्या है? अज पार ब्रह्म अद्वैत विभो, परमात्मा जो है पूर्ण रूप से अजन्मा है, किसी भी माता गर्भ में प्रवेश नहीं करते। मम प्राणनाथ की शक्ति प्रभो अज पार ब्रह्म, ब्रह्म से ही परे हैं। ब्रह्म की 3 स्थितियां हैं। एक जो है ब्रह्म है, इसे पंचब्रह्म कहते हैं, और गीता के अनुसार से उन्हें क्षर पुरुष भी कहते हैं। क्षर ब्रह्म, क्षर पुरुष। इसकी शिरोमणि जो है अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म का दूसरा नाम सत्पुरुष है, जो परमात्मा सच्चिदानंद परमात्मा के 7 अंश प्रकट हुए हैं। और अक्षर ब्रह्म की शिरोमणि जो है उनसे परे परब्रह्म परमात्मा है। ये 3 स्थिति है। भगवान ने गीता में 3 प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। द्वाविमो पुरुषो लेको लोगे क्षरस्रवान भूतानि कुतस्थु अक्षर उच्यते। एक क्षर पुरुष है। इस क्षर पुरुष में पंच ब्रह्म आते हैं, पंच ईश्वर आते हैं। अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म का दूसरा नाम जो है सत्पुरुष है। और इससे भी परे जो है वो परम परमात्मा है, जिसे शिव शक्ति परमात्मा कहा जाता है। और ये परमात्मा, ये 5 ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म हमारे हृदय में शुरू से विराजमान है। इसलिए इसका कीर्तन जो है ये गान करने से हमारे अंदर में जो शक्तियां हैं वो स्फुरित होती हैं और हमें बहुत ऊंचाई में शक्तियां पहुंचाती हैं। मम प्राणनाथ शिव शक्ति प्रभो अज पार ब्रह्म अद्वैत विभो। इसे निरंतर कीर्तन गान किया जाए, तुम्हारे अंदर में दिव्य शक्ति का उदय होगा और
हमारे अंदर में एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति, एक नई ताकत आएगी। ब्रह्म परमात्मा के बारे में विशेष जानकारी आपको मिलेगी। मैं प्राण नाम से शक्ति प्रभो अज पार ब्रह्म अद्वैत भी हो। इसके अर्थ को चिंतन करते हुए अगर हम जप करेंगे, अखंड कीर्तन करेंगे तो हमें बहुत कुछ लाभ होगा। भारतवासी और विश्व के सभी लोग एक आध्यात्मिक पथ के तरफ आगे बढ़े। अपने आप को पहचाने मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है। जब हम धार्मिकता में अपने जीवन को ढालेंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर में संस्कृति जगमगा उठेगी। मनुष्य जो है पाश्चात्य सभ्यता के तरफ ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, ये उचित नहीं है। हम अपनी भारतीय संस्कृति के को पालन करते हुए चलेंगे तो हमें जो सुख मिलेगा वो शाश्वत सुख मिलेगा। विदेशियों के सुख है वो क्षणिक सुख है, क्षण भर के लिए सुख मिलता है, किंतु जो भारतीय संस्कृति के उपासक हैं उन्हें जो सुख मिलता है वो शाश्वत सुख है। हमें शाश्वत सुख प्राप्त करने के लिए सदैव कटिबद्ध होना चाहिए। यहाँ प्रसिद्ध जनमानस तो मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। हमारे भारत देश में उत्तर प्रदेश में प्रयागराज है। प्रयागराज को तीर्थराज भी कहा गया है। प्रयागराज जाने के लिए आपको पैसे की जरूरत है, साधन की जरूरत पड़ेगी। रास्ता में संबल चाहिए, राह खर्च चाहिए, तब आप प्रयागराज पहुंचेंगे और वहां गंगा जमुना सरस्वती की जो मिलन है उसमें स्नान करेंगे। किंतु मैं ये चाहता हूं कि आप एक ऐसे त्रिवेणी में स्नान करें, एक ऐसा प्रयागराज में स्नान माने पहुंचे जहां स्नान करने से हमें तत्काल फल मिलता है। मज्जन फल पेखे तत्काला, काक हो पिक बकम मराला। हम कैसे तीर्थराज प्रयाग की माने स्थान बताना चाहते हैं जहां पहुंच करके स्नान करने मात्र से जो कौवा जैसे कर्कश वाणी बोलने वाला है वो भी पिक कोयल के समान मधुर वाणी बोलने वाला हो जाएगा। बकौ मराला जो बोले के समान दम्भी होता है, पखंडी होता है, वो अनुपम तीर्थराज प्रयाग में पहुंच करके अलौकिक त्रिवेणी में स्नान करके वो भी हंस के समान बन जाता है, विवेकी बन जाता है। तो वो प्रयाग कौन सा है? वो प्रयाग यहां विराजमान है। मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये जो संतों का समाज है जहां आप सभी विराजमान हैं, ये तीर्थराज प्रयाग के समान है। और ये प्रयाग, ये तीर्थराज सबई सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन क्लेशा। ये जो प्रयागराज है
सबहि सुलभ, सब दिन सब देशा, सर्वत्र और सब समय सबको सुलभ है। सबहि सुलभ, सब दिन सब देशा। किंतु इस प्रयाग में आपको स्नान कैसे करना है? सादर सेव समन कलेसा, आदर पूर्वक बैठ करके आदर पूर्वक संतों की वाणी को सुनने से, संतों का दर्शन करने से, संत महात्मा के चरण रज को माथे लगाने से हमारी सारी कामनाएं पूरी होती हैं और हमारा जो भी व्याधि है, रोग है, संकट है, वो अपने आप समाप्त हो जाता है। सबे सुलभ, सब दिन सब देशा, सेवत सादर समझ। ये तीसरा त्याग है। मुझ मंगलमय संत समाजू, जो जंगम तीर्थ। उस प्रयागराज में क्या क्या स्थिति है देखिए। गंगा जी प्रवाहमान है, बाएं साइड से गंगा जी आ रही है, दाएं साइड से मैंने यमुना जी आ रही हैं, और इलाहाबाद में जो किला है वो नीचे से एक झरना निकलती है। झरने से सरस्वती धारा जो है वो लुप्त रूप से वहां गुप्त रूप से प्रवाहित होती जाती है। पहले 5000 वर्ष पहले महाभारत युद्ध काल के समय बहुत विशाल नदी प्रवाहित होती थी, जो हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के संगम भाग से निकल करके और हरियाणा की कुछ प्रांतों को सिंचित करते हुए सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी, और वो कम हरिद्वार के आसपास में आने लगती थी। वो उसी सरस्वती नदी के किनारे व्यास जी ने अपने आश्रम में बैठ करके नारद जी के कहने पर श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। आज 4000 वर्ष पहले ऐसा भूकंप आया, भूकंप के प्रभाव से सरस्वती नदी भूमिगत हो गई, समा गई और ऊपर में बालू फेंक दिया। ये सरस्वती नदी हिमाचल प्रदेश से प्रभावित होकर के फिर हरियाणा कुछ राज्य को, कुछ क्षेत्रों को सृष्टि हुए, फिर राजस्थान की हिस्सा में सृष्टि हुए, फिर गुजरात के कुछ हिस्सों को सृष्टि हुए और पश्चिम समुद्र में मिल जाते हैं। भूकंप के कारण से वो नदी जो है लुप्त हो गई। उसी वही भूमिगत जो सरस्वती है इलाहाबाद में स्वच्छ रूप से प्रवाहित हो रही है। उस तीर्थराज प्रयाग में, इलाहाबाद में गंगा बाएं साइड से, यमुना दाएं साइड से और किला के नीचे से सरस्वती प्रवाहित होती है। अब देखिए इस प्रयागराज में कैसे कैसे नदी बह रही है। मुदमंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये जंगम चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। आज यहाँ सत्संग हो रहा है, आज यहाँ यज्ञ हो रही है, कल जो है कहीं और सत्संग होगा, कहीं और आप बैठ करके कथा सुनेंगे। ये चैतन्य चेतना से युक्त इलाहाबाद प्रयागराज, जो जग जंगम। यहाँ विशेषता क्या क्या है? राम भक्ति जहाँ या शिव भक्ति जहाँ या कृष्ण भक्ति जहाँ, सुर सरिधारा और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। जहाँ राम भक्ति भी गंगा बह रही है, जहाँ शिव भक्ति भी गंगा बह रही है, जहाँ कृष्ण भक्ति, दुर्गा जी की भक्ति, गुरु भक्ति, देश भक्ति की गंगा बहती है। ये अनुपम गंगा है।
शिव भक्ति की गंगा, राम भक्ति की गंगा, कृष्ण भक्ति की गंगा, दुर्गा भक्ति की गंगा, मातृ पितृ भक्ति की गंगा, गुरु भक्ति की गंगा, देश भक्ति की गंगा, ये अलौकिक चीज मन गंगा देखिए। राम भक्ति जन सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। उस इलाहाबाद में जो है स्वरूप से गंगा जी बह रही है। और यहाँ देखिए, यहाँ जो सरस्वती नदी है वो भी गोपनीय तरीके से बह रही है। यहाँ पहले राम भक्ति रूपी गंगा को दिखाया गया। तुलसीदास जी बहुत पहुंचे हुए उच्च कोटि के संत और कवि थे। राम भक्ति जहाँ सुर से धारा, कृष्ण भक्ति जहाँ सुर से धारा, शिव भक्ति जहाँ सुर से धारा। और फिर लिखते हैं सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। जब क्यों होना चाहिए था, लिखना चाहिए था पहले यमुना के बारे में लिखना चाहिए था, लेकिन जो है दोनों नदी के बीच में प्रवाहित होती है। विधि निषेध में कलिमल हरणी, विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदन वर्णी। ये काम करना अच्छा है, ये काम नहीं करना है, इस काम करने से नुकसान हो जाएगा, धर्म की हानि होगी, भक्ति में कमी आएगी, हमारा ज्ञान जो है अखंड नहीं हो पाएगा, हमारा वैराग्य अखंड नहीं हो पाएगा। जो विधि सम्मत, वेद सम्मत जो कर्म है वो करने, वो जो किया जाता है विधि सम्मत, वेद सम्मत, ये इस तीर्थराज प्रयाग में यमुना जी की धारा के समान प्रभाव आ रहा है। विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म में कथा रवि नंदन वर्णी। ये सूर्यपुत्री यमुना जी की धारा के समान। सत्कर्म करने की बातें कही गई है। हम सत्कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे। इस तीर्थराज प्रयाग में, संत समाज में, इस अलौकिक प्रयाग में यमुना की धारा जो है सत्कर्म की धारा बन करके प्रवाहित होती है। और दोनों के बीच में क्या है? गंगा, राम भक्ति पे गंगा और सत्कर्म पे यमुना के बीच में क्या है? सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संत समाज में जब आप बैठोगे ना तो बीच बीच में संत महात्मा जो है ब्रह्म ज्ञान की बातें बताएंगे, ब्रह्म विद्या की बातें बताएंगे। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, इस संबंध में आपको बोध कराएंगे। जहाँ आत्मा संबंधी, परमात्मा संबंधी, जीव संबंधी, शिव संबंधी, इंद्रियों के संबंध में, प्राणों के संबंध में, मन के संबंध में जहाँ बातें बताई जाती है, वही तो सरस्वती की धारा है। ऐसे अनुपम त्रिवेणी यहाँ प्रवाहित है इस तीर्थराज प्रयाग में। कैसा प्रयाग है? मुद मंगल में संत समाजू, आनंददायक जो संतों का समाज है, संतों का मंडल खिला हुआ है। ऐसे संतों के समाज में बैठेंगे आप तो लगेगा कि यहाँ तो राम की कथा हो रही, कृष्ण की कथा हो रही, शिव की कथा हो रही है। यहाँ तो सत्कर्म रूपी यमुना प्रवाहित हो रही है और बीच बीच में ब्रह्म ज्ञान की बातें होती है, आत्मा की बातें होती है, परमात्मा की बातें होती है, जीव शिव के बारे में बातें होती है। ये तो ब्रह्म ज्ञान है, सरस्वती की धारा। राम भक्ति जहाँ सूर्य सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म में कथा रवि नंदन वर्णी। जो वहां जाएंगे तीर्थराज प्रयाग में तो क्या आपको मिलेगा? हरिहर कथा विराजत बेनी। हाँ, तो राम, कृष्ण, विष्णु, शंकर आदि की कथा सुनने को मिलेगी।
हरिहर की था विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। उस संतों के मुख से ये कथा सुनने से मंगल का जो घर है वो हमें प्राप्त होता है, शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। और ये इस तीर्थराज प्रयाग में संभव है। आज यहाँ तीर्थराज प्रयाग है, कल उठ करके कहीं और चले जाएगी प्रयाग। ये चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, संतों का समाज है, भक्तों का समाज है, माताएं बैठी हैं, भाई लोग बैठे हुए हैं, बच्ची बैठी हुई हैं, बच्चे बैठे हुए हैं। ये अनुपम संत समाज है। आज यहाँ सत्संग हो रहा है, कल और कहीं होगा। ये चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। और ये सबई सुलभ, सब दिन सब देशा, सबको सुलभ है, सभी जगह सुलभ है, दुर्लभ नहीं है। बस थोड़ा सा प्रयास करेंगे, संतों के पास जाएंगे, उनके माथा टेक करके बैठेंगे, उनकी वाणी सुनेंगे, आप हृदय में बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा। जो वैरागी हैं उनका वैराग दृढ़ हो जाएगा, जो भक्त है उनकी भक्ति दृढ़ हो जाएगी, जो ज्ञानी है उसका ज्ञान दृढ़ हो जाएगा, जो सेवक है उनकी सेवा जो है एकदम मजबूत हो जाएगी। ये तीसरा प्रयाग की विशेषता है। ऐसे तीसरा प्रयाग में आप बैठे हुए हैं और आप धन्य हैं। यहाँ जो है देश के महायज्ञ के साथ साथ ये तीसरा प्रयाग में बैठ करके आप भक्ति, सत्कर्म और ब्रह्म ज्ञान की जो तीनों धारा मिल रही है, इसमें स्नान कर रहे हैं। आप सचमुच में बड़े भागी हैं। अनेक जन्मों का पुण्य उदय हुआ है, तब आपको यह ऐसा संजोग मिला हुआ है। और जिनका पुण्य उदय नहीं हो पाया है, वो घर में बैठ कर खा पी के सोया हुआ है। उसके अंदर भी वही चेतना है जो हमारे अंदर चेतना है, किंतु उनकी चेतना में जागृति स्थिति नहीं आई है। हमारी चेतना में जागृति स्थिति आई हुई है, बस अंतर है। आप ये अपने चेतना को जगाओ। आपकी आत्मा प्रसुप्त पड़ी हुई है, आत्मा को जगाओ, सोई हुई आत्मा को जगाओ और आप आगे बढ़ो। ये मत कहो कि हम बिल्कुल निर्धन है, गरीब है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब हम माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, हमारी मुट्ठी बंद रहती है। अरे हमने सब कुछ लेकर आया हुआ है, माँ के गर्भ से हम सब कुछ लेकर आए हुए हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये 4 पदार्थ लेकर आए हुए हैं। हम अपने जो सत्कर्म है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। अपने को हीन मत समझो, अपने दीन मत समझो। तुम महान हो, तुम वीर बागा हो, तुम अपने को आगे बढ़ने के लिए और प्रयास करो। तुम आगे बढ़ते चलोगे, धीरे धीरे परमात्मा के चरणों में पहुंच जाओगे। मानव जीवन की जो अंतिम यात्रा है, अंतिम मंजिल है, ये परमात्मा के चरण में पहुंच जाना ही हमारी यात्रा का उद्देश्य है। मनुष्य जीवन पाने का ये उद्देश्य है, हम परमात्मा के चरणों में पहुंचे और हम परमात्मा के मुखमंडल को एक चक्की लगा देखें। तो वहां अपनी बोलने की जरूरत नहीं है। जब आप परमात्मा के चरण में पहुंच जाएंगे, आप एक चक्की लगा के देखेंगे परमात्मा की छवि को, मुखमंडल को। परमात्मा का हाथ इस प्रकार से बलदर्शन हो जाएगा, हमारा मनुष्य बनना सार्थक हो जाएगा। बोलो गुरु महाराज की। अभी कुछ और भी कार्यक्रम होना है। कल जो है पूर्णाहुति है, पूर्णाहुति में जो है वैदिक यज्ञ की पूर्णाहुति होगी, ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति होगी, महाप्रसाद की व्यवस्था की जा रही है, सबको महाप्रसाद मिलेगा। ये बहुत अच्छा अवसर है, ऐसा पुण्य अवसर भी जल्दी मिलेगा नहीं। आप इसमें यहाँ पधारिए, कल पूर्णाहुति देखिए, ज्ञान यज्ञ में बैठिए और फिर गुरु आरती की छवि देखिए
में महाप्रसाद ग्रहण कीजिए।